नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और ये देखिए, ये दिया पानी में धक्का। लेकिन ये किसी शो का क्लिप नहीं है, बल्कि ये है स्विंगिंग ब्रिज कंपटीशन, जिसमें बस स्विंग करते हुए आपको अपने अपोनेंट को ऐसे पानी में गिराना होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा अनोखा होगा अपने आप को ऐसे इमेजिन करना। ना, ये बी बियर्ड कंपटीशन है, जिसमें मधुमक्खियां इंसानों पर अपना छत्ता बनाती हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें शरीर पर बैठाने का न्योता दिया जाता है कि आ मधुमक्खी, हम पे बैठ और हमें ये कंपटीशन जितवा। पर हर कंपटीशन मजेदार नहीं होता, कुछ जानलेवा भी होते हैं, क्योंकि उनका हिस्सा बनने के लिए आपको ऑक्सीजन टैंक, फेंस सबका त्याग कर पानी की गहराइयों में उतरना पड़ता है। तभी तो 2013 में वर्टिकल ब्लू के कंपटीशन में एक रिकॉर्ड की कीमत ड्राइवर ने अपनी जान से चुकाई। और दुनिया भर के कुछ ऐसे ही इम्पॉसिबल गेम्स और कॉम्पिटिशन्स का मुआयना होगा आज हमारी आज की वीडियो में, टाइटल गेम्स यू कांट विन। नंबर 1, स्विंगिंग ब्रिज। क्या आपने कभी सोचा था कि एक गेम वाकई में आपकी हिलाने की काबिलियत को सर्टिफिकेट दे सकता है? अपने कान को खड़ा मत करो, मैं यहाँ एक स्विंगिंग उर्फ एक झूले की बात कर रहा हूँ, जिस पर खड़े होके बस उसे ऐसे हिलाना है। आई नो, अब आप इस गेम को चिंदी समझ के मुझे गाली दे रहे होंगे, लेकिन जरा इसे दोबारा देखो और इन विचारों पर हंसना बंद करो, क्योंकि जो लोग पानी में गिरे हैं वो सही बैलेंस नहीं होने की वजह से इस स्विंग के हिलने पे गिरे हैं। क्योंकि सेंट्रल चाइना में होने वाले इस स्विंगिंग कंपटीशन का मकसद ही है लोगों की बॉडी के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को चेक करना। आप समझे मैंने काबिलियत और सर्टिफिकेट क्यों बोला था? पर घबराओ मत, यहाँ लोगों का एकता में भरोसा है, इसीलिए इस गेम को 2 टीम के बीच ही खेला जाता है, जिसमें सभी बैम्बू के प्लेट से बने इस ब्रिज को हिलाते हुए अपोनेंट टीम का बैलेंस बिगाड़ते हैं और फिर उन्हें पानी में गिरा देते हैं। और अब आते हैं इस मजेदार, दिलचस्प और इम्पॉसिबल टू विन वाले गेम की शुरुआत। वहाँ के लोकल लोग ही इस गेम को खेलते थे, लेकिन गेम देखने वाले लोगों को सबसे ज्यादा मजा ऐसे गिरते देखने में आता था। और उन्होंने इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल कर दिया कि अब उस जगह पर जाने वाले हर टूरिस्ट इस गेम को खेलता है, और जो नहीं खेलता वो लाइव सबको ऐसे गिरते हुए देखता है। लेकिन मुझे ये सब देखकर एक ही बात याद आ रही है कि भाई, मैं किसी के भी संग ये झूला कभी न झूलूं। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बहुत ही वाहियात गाया है, मगर सच्ची कह रहा हूँ, झूलूंगा कभी नहीं। नंबर 2, सोना कंपटीशन। सोना कितना सोना है वाला सोना नहीं, सोना जिसके लिए अमीर लोग काफी पैसे खर्च कर देते हैं। लेकिन आज मैं उन रईसजादों से जानना चाहता हूँ कि ये क्या तुमने कभी किसी सोना कंपटीशन के बारे में सुना है? नहीं ना। लेकिन 1999 में फ्रांस के फिनलैंड में वर्ल्ड सोना चैंपियनशिप का आयोजन होता था, जहाँ कॉम्पिटिटर्स को चुभती जलती गर्मी को सहते हुए अपनी बॉडी को तपाना पड़ता था, और ये टेम्परेचर कम ना हो इसलिए हर 30 सेकंड के बाद स्टोव पर दोबारा पानी डाला जाता था। पर अभी आपको ये कंपटीशन बहुत फुद्दू सा लग रहा होगा, तो आपकी गलतफहमी को दूर करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स को चरम स्तर की गर्मी सहनी पड़ती थी, क्योंकि जहां 40 के टेम्परेचर में हम सूर्यदेव के पीछे पड़ जाते हैं, वहीं कॉम्पिटिटर्स को 110 डिग्री का तापमान सहना पड़ता था, जिसमें उनकी जान को भी खतरा था। और इन्हीं सब बातों के चलते पार्टिसिपेंट से एक एग्रीमेंट तक साइन करवाया जाता था, जिसके अनुसार अगर गेम के दौरान उन्हें कुछ हो जाता है तो वो ऑर्गेनाइजर पर लीगल एक्शन नहीं ले सकते। फिर जैसे ही ये सारा तामझाम खत्म हो जाता था, उसके बाद कंपटीशन प्रिलिमिनरी राउंड से शुरू होता था, और फाइनल राउंड के लिए 20 कंट्रीज से 6 मेल और 6 फीमेल को सिलेक्ट किया जाता था, और एंड में वही जीतता था जो सोना में लंबे समय तक बिना किसी आउटसाइड हेल्प के टिका रहता था। लेकिन 2010 तक पॉपुलर इस कंपटीशन को अचानक से बंद करना पड़ गया, जब सोना की गर्मी की वजह से एक इंसान की डेथ हो गई थी और दूसरा मौत के मुंह तक पहुंच गया था, जिसके बाद ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि वो अब इस कंपटीशन को दोबारा ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। नंबर 3, टो रेसलिंग। रेसलिंग के बारे में सब जानते हैं, जिसे कोई भी ट्रेंड इंसान जीत सकता है, लेकिन टो रेसलिंग जीतना उस ट्रेंड रेसलर के लिए भी इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि इसको खेलने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बिल्कुल सही सुना आपने, मैं यहाँ टो रेसलिंग की ही बात कर रहा हूँ, जिसे 1974 में यूके में इन्वेंट किया गया था। पर इसके इन्वेंशन की कहानी और भी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि इस गेम को 1974 में 4 दोस्तों ने एक क्लब में टल्ली होने के बाद इन्वेंट किया था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि उनकी कंट्री में एक भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। इसीलिए उसके सॉल्यूशन में उन्होंने ऐसा अंगूठा छाप गेम निकाला जिसमें वो खुद माहिर थे। और क्योंकि इसका नाम टो रेसलिंग है, इसलिए इस गेम में सिर्फ पैर के अंगूठों का ही यूज किया जा सकता है। पर इस गेम की खासियत है इसका एक नियम, जिसके मुताबिक हर प्लेयर को अपने अपोनेंट के भी जूते चप्पल खुद ही उतारने होते हैं। फिर शुरू होता है असली खेल, जिसमें गेम का पहला राउंड राइट पैर, उसके बाद अगला राउंड लेफ्ट पैर से खेला जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जिसने
जिसने इस गेम को बनाया वही बंदा 2 साल तक इस गेम का चैंपियन था, लेकिन फिर जैसे ही 1976 में टो रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल एक कैनेडियन ने अपने नाम किया, वैसे ही इससे दुखी होके इन्हीं 4 दोस्तों ने उस कंपटीशन को बंद कर दिया था। मतलब निहायती बेवकूफ वाला दिमाग लगाया भाई। लेकिन फिर कुछ ही टाइम बाद इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसे दोबारा शुरू कर दिया गया और अब टो रेसलिंग की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए इंग्लैंड में एक चैंपियनशिप हर साल उसी पब में ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। नंबर 4, बी बियर्ड कंपटीशन। अब आते हैं उन मधुमक्खियों पे जिनका डंक इतना तेज होता है कि वो आपकी जिंदगी की मिठास बड़ी आसानी से छीन सकता है। हालांकि दुनिया के सभी लोग ऐसा नहीं सोचते और कुछ तो उन्हें अपने इतने करीब रखते हैं। तभी तो कनाडा वासी हर साल इसका कंपटीशन आयोजित करते हैं जिसका नाम होता है बी बियर्ड कंपटीशन। जैसा नाम वैसा काम के तर्क को ये कंपटीशन बखूबी पूरा करता है। इसीलिए इस कंपटीशन में कंटेस्टेंट्स को खुद को जिंदा मधुमक्खी से कवर करके बियर्ड का शेप फॉर्म करना होता है। पर मधुमक्खियां मनमौजी होती हैं और ऐसे में उनका इंसान के स्किन पर टिके रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस इसी समस्या के समाधान में पहले क्वीन बीज को अट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटिटर्स के फेस पे वैसलीन लगाया जाता है ताकि ये बीज उनके बॉडी पार्ट की तरफ न जाए। पर इसके बाद भी सवाल ये उठता है उनके डंक से वो अटैक कैसे नहीं करती। दरअसल कंपटीशन के शुरू होने से पहले इन सभी मधुमक्खियों को मीठा पानी पिलाकर उन पर धुआं छोड़ दिया जाता है ताकि कुछ देर के लिए उनके अटैक को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि मधुमक्खियां मतवाली होती हैं, इसलिए ये तरकीब हर वक्त काम नहीं करती और कई बार पार्टिसिपेंट्स को इनका डंक भी लग जाता है। पर मजाल हो जो कोई अपनी हार मानता हो। वैसे हर साल होने वाले इस बी बियर्ड कंपटीशन में मधुमक्खियों को गिनना ना के बराबर होता है। इसीलिए सभी पार्टिसिपेंट को कंपटीशन शुरू होने से पहले और कंपटीशन खत्म होने के बाद वजन किया जाता है और फिर पार्टिसिपेंट्स का बिफोर आफ्टर का वजन रनवे पर उनकी वॉक और उनकी दाढ़ी की खूबसूरती के बेसिस पे जज करके विनर अनाउंस करते हैं। पर इतना खतरनाक और विचित्र सा कंपटीशन रातों रात तो शुरू हुआ नहीं होगा। जाहिर सी बात है इसकी शुरुआत भी कुछ मनुष्यों ने ही की होगी और वो मनुष्य कोई और नहीं बल्कि एक यूक्रेनियन बी कीपर है जिसने 1830 में बी बियर्ड कंपटीशन को शुरू किया था। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको देखना था कि लोगों के चेहरे पे एक बार में कितनी मधुमक्खियां बैठती हैं। देखो भाई, मैंने चोर की दाढ़ी में तिनका तो सुना था, लेकिन इंसान की दाढ़ी में मधुमक्खियां मैंने भी पहली बार ही देखी है। नंबर 5, गर्निंग कॉन्टेस्ट। तो लोग सेल्फी लेते वक्त 4 बार अजीब चेहरा बन जाता है तो लोग घूरने लगते हैं। लेकिन अगर अपने उसी स्किल को आप कुछ ऐसे करते हो देन ट्रस्ट मी, आप ये कंपटीशन आसानी से जीत सकते हैं। जी हाँ, ये है गर्निंग चैंपियनशिप जो हर साल लेक डिस्ट्रिक्ट के एग्रीमोंट क्राफ्ट फेयर में ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें सभी एज ग्रुप के मेल फीमेल सब पार्ट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ सारा खेल लोगों की गंदी और विचित्र शक्ल का ही होता है। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। I mean, ये पूरा कंपटीशन गर्निंग या यूं कह लो अपने सुंदर और अच्छे मुंह को बिगाड़ने का होता है जिसका सबसे ज्यादा फायदा बुजुर्गों को होता है क्योंकि मोस्टली उनके दांत नहीं होते, इसलिए वो बड़ी आसानी से अपनी जॉ को कहीं भी घुमा के कभी भी ले जा सकते हैं। और इस विचित्र कंपटीशन के सबसे फेमस वर्ल्ड चैंपियन है पीटर जैकमैन जिन्होंने ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनाकर 4 बार इस टाइटल को अपने नाम किया है। पर आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि इस अजीब और बदसूरत सी चैंपियनशिप को किसने शुरू किया था, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बात है अनक्लियर है। लेकिन 1852 के न्यूज़पेपर द कम्बरलैंड पैक्विट की माने तो ये गर्निंग कॉन्टेस्ट पुराना इंग्लिश ट्रेडिशन है जिसकी शुरुआत एक इंसान का मजाक उड़ाते हुए की गई थी। उसके बाद से लोग हर साल इस कॉन्टेस्ट को अपने एंटरटेनमेंट के लिए आयोजित करने लगे थे और अब सेल्फीज की अजीब शक्लों के जमाने में ये कंपटीशन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। नंबर 6, वर्टिकल ब्लू। और अब डीप सी डाइविंग की बात करते हैं। ये वही डाइविंग है जिसका जिक्र वीडियो की शुरू में भी हुआ था, याद आया? हाँ, इस डाइविंग में ना आपको ऑक्सीजन टैंक मिलेगा, ना ही कोई फिंस और ना ही किसी भी तरह का कोई दूसरा डीप डाइविंग इक्विपमेंट, क्योंकि ये है बहामास में हर साल होने वाला एक ऐसा फ्री डाइविंग कंपटीशन जिसमें आपकी जान आपके हाथ में होती है। इस वर्टिकल ब्लू में डाइवर्स बस एक रस्सी के जरिए पानी में उतरते हैं और उसके सहारे बाहर आते हैं। वैसे लेट मी टेल यू, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ डुबकी नहीं मारनी होती है, इनफैक्ट डाइवर्स को गहरे पानी में 100 मीटर तक या उससे भी ज्यादा नीचे जाना होता है। और जहां इस वर्टिकल ब्लू का आयोजन होता है वो जगह है डेंस ब्लू होल जो पूरी दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा और गहरा होल है। इतना सब जानने के बाद अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस कंपटीशन में कितना रिस्क है। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं ये कंपटीशन इतना जानलेवा है कि नवंबर 2013 में अमेरिकन डाइवर निकोलस विवोली की रिकॉर्ड सेट करने के चक्कर में मौत हो गई थी।
क्योंकि वो गहरे पानी में बिना किसी इक्विपमेंट के उतर गए थे। हालांकि 2009 में शुरू हुए इस मौत के खेल को अभी भी एक मौत के बाद भी रोका नहीं गया है और हर साल ब्राजील, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कई बड़े कंट्रीज से कॉम्पिटिटर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सभी गेम्स और कंपटीशन अपने आप में अलग और मजेदार थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको जीतने पर आपकी हार होती है, तो कुछ ऐसे थे जिन्हें जीतने के लिए आपको अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। क्योंकि देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो हर गेम को मस्ती, मजाक और एंटरटेनमेंट के लिए खेलना चाहिए, पर अगर उसमें किसी की जान को खतरा हो तो भाई किसी को भी वो गेम नहीं खेलना चाहिए। इसीलिए अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि इसमें से कौन सा गेम आपको सबसे ज्यादा अजीब और बंद करने जैसा लगा। और अगर आपको आज मेरे साथ ये वर्ल्ड वाइड गेम का मुआयना करने में मजा आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर के साथ ही अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पे दिख रही उस घंटी को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। जल्दी होगी मुलाकात विद सम न्यू बात, तब तक के लिए जय हिंद।